गाइज हाउ आर यू, आई होप यू ऑल आर गुड। आज की क्लास में गाइज हम क्या करेंगे, जो हमारा पुनर्बलन का टॉपिक रहता है जो CDP साइकोलॉजी में, उसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे जो CTET का एग्ज़ाम है उसके वजह से। ठीक है, ये इसमें से हर साल जो CTET पेपर आता है उसमें हर साल एक दो क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसी कारण मैंने इसको करवाया है। ठीक है, और जितने भी मैं टॉपिक करवाऊंगी सारे के सारे जो हमारे CTET के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसका सिद्धांत है। पुनर्बलन का सिद्धांत जो किस में है, लर्निंग में, कि लर्निंग को लर्न करने के लिए पुनर्बलन कितना काम करता है। ठीक है, उसका महत्व क्या है। तो ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया, CL हेल ने दिया। किसने दिया, CL हेल ने दिया। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि पुनर्बलन का मीनिंग क्या होता है। पुनर्बलन का मीनिंग होता है कि लर्निंग की जो विधि है या जो मेथड है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए जो हम ऐड वगैरह या फिर कुछ मोटिवेशन यूज करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पुनर्बलन कहते हैं। तो सबसे पहले पुनर्बलन जो वर्ड है, ये वर्ड ये किसने यूज किया है, ये किया हमारे थॉर्नडाइक ने किया है। सबसे पहले किसने किया, थॉर्नडाइक ने पुनर्बलन शब्द को यूज किया था। उसके बाद CL हेल ने इसका सिद्धांत दिया लर्निंग का। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। अब हम क्या करेंगे, पुनर्बलन कितने टाइप्स का होता है। तो पुनर्बलन होता है वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज सकारात्मक पुनर्बलन एंड सेकंड इज नकारात्मक। पुनर्बलन, ठीक है, तो ये 2 टाइप्स का होता है। और एक और बात इसमें देखना कि पुनर्बलन होता है उसका एक और नाम है जिसे हम क्या बोलते हैं, आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है कि जब तक हमें आवश्यकता नहीं होगी, जब तक हमें आवश्यकता नहीं होगी तब तक हम इंटरेस्ट नहीं बना सकते उस काम को गेन करने में, उस काम को सीखने में। तो किसी भी काम को सीखने के लिए आवश्यकता पहली बात है, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम आवश्यकता का सिद्धांत भी रखा है CL हेल ने। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। पुनर्बलन के लिए क्या होना आवश्यक है, आवश्यकता का होना आवश्यक, कि जब ज़रूरत होगी तभी तो पुनर्बलन होगा, तभी तो लर्निंग होगी। तो इसका मतलब ये है कि आवश्यकता फर्स्ट थिंग है पुनर्बलन के या लर्निंग के लिए। ठीक है, अब हम चलेंगे सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है। तो सकारात्मक पुनर्बलन ये होता है किसी भी, अगर कोई लर्नर है और वो लर्निंग कर रहा है तो उसको हम क्या देंगे, उसकी हम प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा करेंगे, उसे पुरस्कार देंगे। ठीक है, ये सारे काम किसके लिए हैं, ये पुनर्बलन जैसे काम है। कोई बच्चा लर्निंग कर रहा है, मान लो पुनर्बलन का सिद्धांत ही सीख रहा है, तो हम बच्चे की क्या करेंगे, मोटिवेशन के लिए उसकी प्रशंसा करेंगे कि आपने तो बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। अगर कोई बच्चा मान लो कुछ भी सीखता है, 6th क्लास का बच्चा है, सम निकालना सीख लेता है, तो हम उसको बोलेंगे कि वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट। तो यही क्या है, यही हमारे सकारात्मक पुनर्बलन है। ठीक है, कि किसी भी बच्चे के गेनिंग करने में उसकी बड़ाई करना, उसकी प्रशंसा करना सकारात्मक पुनर्बलन है। अब दूसरा हमारा क्या आता है, नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को पनिश देना, पनिशमेंट होती है वो क्या नहीं है, नकारात्मक पुनर्बलन नहीं है। दंड है वो क्या नहीं है, नकारात्मक पुनर्बलन नहीं है। अब एग्जामिनर कई बार ये क्वेश्चन पुट करके देता है कि दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है। तो दंड है वो किसी भी प्रकार का पुनर्बलन नहीं है। पुनर्बलन क्यों नहीं है, क्योंकि नकारात्मक पुनर्बलन की डेफिनेशन पनिशमेंट या दंड से नहीं है। इसकी जो डेफिनेशन है वो किससे है, कि बच्चा है मान लो और वो क्या सीख रहा है, सम सीख रहा है। ठीक है, और सम को करने में उसको कठिनाई आ रही है,
उसको प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करना ही क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन। कि जब भी बच्चा कहीं परेशानी महसूस करता है लर्निंग में, तो वहाँ टीचर द्वारा क्या दिया जाता है, नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। यहाँ क्या है, देखो एक बात यहाँ भी देखो, दोनों में डिफरेंस। यहाँ बच्चे आपस में डिस्कशन से सीख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो नकारात्मक पुनर्बलन है, मान लो सारे बच्चे सीख रहे हैं, तो नकारात्मक पुनर्बलन टीचर के द्वारा दिया जाता है। ये जो पुनर्बलन होता है वो स्टूडेंट को भी दे सकता है। स्टूडेंट्स होता है वो किसको दे सकता है, स्टूडेंट्स को दे सकता है। बट ये पुनर्बलन कौन देता है, टीचर देता है। कि बच्चे को अगर कहीं लर्न करने में कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो टीचर उसको सोल्व करेगा, उसको दूसरे मेथड से वो सिखाएगा, लर्न करवाएगा, वो चीज़ सिखाएगा। तो यहाँ नकारात्मक पुनर्बलन में न तो पनिशमेंट आती है और न ही दंड आता है। ओके, ये बात याद रखना, क्वेश्चन यहीं से आता है। जो अब 5 जुलाई को भी सीटेट होगा, उसमें भी ये क्वेश्चन 100% आएगा। यहाँ देख लेना, पुनर्बलन से हर साल क्वेश्चन पुट किया जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि टाइमिंग देखेंगे। पुनर्बलन के 2 टाइप्स हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक होता है उसमें बच्चे को रिवॉर्ड दिया जाता है, उसकी प्रेज की जाती है, और नकारात्मक पुनर्बलन में उसका सॉल्यूशन किया जाता है प्रॉब्लम का, ठीक है। अब चलते हैं इसकी टाइमिंग कि पुनर्बलन है, इसकी क्या टाइमिंग रहती है। पुनर्बलन की टाइमिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो इसके भी कितने टाइप्स हैं, इसके भी 2 टाइप्स हैं। ये मैं करवा रही हूँ बिल्कुल उसी वे से करवा रही हूँ जिस वे से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है। तो टाइमिंग कितनी, मतलब किस टाइमिंग के अकॉर्डिंग पुनर्बलन दिया जाता है, तो उसमें है फर्स्ट टाइप है वो है हमारी सतत पुनर्बलन, असतत पुनर्बलन। इसको आप समझते होंगे, सतत पुनर्बलन है, उसमें क्या है, उसमें जो बच्चा होता है उसको हम कंटिन्यू पुनर्बलन देते रहते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी अगर वो एक सम निकाल देता है, मान लो, देखो मैं आपको बात बता रही हूँ, घर में भी दिया जाता है, ये स्कूल में भी टीचर देता है। मान लो रोज़ बच्चा है वो अच्छा काम करके लेके आता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, वेरी गुड, गुड। तो ये किस प्रकार के पुनर्बलन है, ये सतत पुनर्बलन है जो हम डेली देते हैं बच्चे को। और दिन में चाहे कितनी बार भी बच्चा अच्छा काम करे, उतनी बार हम बोलते हैं कि वेरी गुड। तो ये जितने भी पुनर्बलन होते हैं ये क्या होते हैं, सतत पुनर्बलन। और असतत में हमें याद रखने की ज़रूरत है, असतत पुनर्बलन होता है उसमें हम ये करते हैं कि जैसे घर में ही पेरेंट्स होते हैं, तो घर में क्या देखते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चे को, तू 6th में 80% लेगा, 7th में 90% लेगा, और 8th में भी तूने अगर 95% लिए तो मैं आपको क्या दूंगा, साइकिल ला के दूंगा, ठीक है। तो साइकिल के लिए बच्चा क्या करेगा, मेहनत करता रहता है। जो असतत है, बीच में नहीं दिया लेकिन बोल रखा है कि बच्चे को पुनर्बलन मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार स्कूल में देख लेना कि बच्चा एक सम निकालता है तो टीचर उसको 1 स्टार देता है, एक सम के ऊपर 1 स्टार देता है, और टीचर बोलता है कि अगर 2 सम पे 2 स्टार देगा, 3 पे 3 स्टार देगा, ठीक है। और टीचर बोलता है कि मंथ के लास्ट में अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसको क्या मिलेगी, एक नोटबुक मिलेगी, ठीक है, जो सबसे अच्छा काम करके लाएगा। इसी तरह हम बोल सकते हैं कि जिस तरह यूनिट टेस्ट होते हैं तो यूनिट टेस्ट के हमारे मार्क्स जुड़ते जाते हैं, और एनुअल जब पेपर आते हैं तो वहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है, तो वो हमारा क्या होता है, असतत। कि सतत नहीं है वो, कि उसमें बच्चे को रीइंफोर्समेंट तो जैसे स्टार्टिंग से ही दे दिया उसको, लेकिन उसको रिवॉर्ड कब मिला,
साल के एंडिंग में मिला। और घर में भी ऐसे ही होता है कि हम बच्चे को बोलते हैं कि अब की बार तेरे इतने मार्क्स आएंगे तो तुझे ये मिलेगा, तो बच्चा कोशिश करता रहता है। हम छोटे छोटे जैसे अब एक एफर्ट किया बच्चे को चॉकलेट दे दी, 2 एफर्ट किए बच्चे ने अच्छे तो उसको नोटबुक दे दी, 3 एफर्ट किए तो बच्चे को क्या किया भाई, उसको बैग ला के दे दिया। तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा सतत और असतत रीइंफोर्समेंट की टाइमिंग, कि इसमें जो टाइम लगता है वो कंटिन्यूस टाइम बीच बीच में ऐसे होते लगता है, ठीक है। और लास्ट में उसको क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। मोटिवेट उसको स्टार्टिंग से ही रखते हैं, रिवॉर्ड लास्ट में मिलता है। इसमें क्या है, बच्चे को साथ साथ में मिलता रहता है कि उसने एक काम अच्छा किया और उसको गुड, वेरी गुड अवार्ड मिल गए, ठीक है। और इसमें हम बच्चे को लोभ देते रहते हैं कि तू ऐसा करना ऐसा करना, फिर लास्ट में उसको हमें रीइंफोर्समेंट में कोई रिवॉर्ड देते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, असतत पुनर्बलन। तो आई थिंक आपको पुनर्बलन का जो सिद्धांत है CLHL के द्वारा दिया गया वो कल कंप्लीट हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। ओके।